जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज का विषय बहुत जबरदस्त है और मुझे नहीं लगता है कि आज से पहले सुना जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने भी बहुत जगह सुना है, लेकिन मुझे कहीं ये प्रमाण कहीं नहीं मिला, लोगों ने नहीं कहीं बताया। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो प्रमाण से बोल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं दुर्योधन का शरीर वज्र का था, गंधारी की आंखों का तेज के कारण वज्र का हो गया था। कई कई ऐसी बात बताते हैं, वो सब झूठ है, कहीं प्रमाण नहीं मिला। साथियों, सच्चाई कुछ और है। दुर्योधन का जो शरीर है वो वज्र का शिव और पार्वती के वरदान से हुआ है, अन्य कोई कारण नहीं है। हमने भी कई जगह कथाओं में कई जगह सुना है, लेकिन वो वास्तव में सच्चाई नहीं है, झूठ है। लोग सुनी हुई बात ज़्यादा कह रहे हैं यूट्यूब पर और समाज में भी, कथाओं में भी और चैनल पर भी। सच्चाई कुछ और है। आपको अगर सच्चाई जाननी है, देखनी है, तो कमेंट करें, फ़ोन करें। चलिए, इस कथा को हम विस्तार से कहते हैं, लेकिन हम अपनी ग्रंथ का, इस ग्रंथ का, दिव्य ग्रंथ का कॉपी कोड बता देते हैं, जिससे प्रमाण के लिए पता रहे। ये हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड है D248। साथियों, चलते हैं कि दुर्योधन का शरीर वज्र का कैसे हुआ। बात उस समय की है साथियों, जिस समय पांडव वनवास में थे। दुर्योधन अपनी सेना के साथ में, सभी साथियों के साथ में, पांडवों का अपमान करने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए सबके साथ में चला। सभी लोगों ने मना किया, भाई ऐसा मत कर, उसका परिणाम गलत निकलेगा। पांडव भक्त हैं और भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, कृष्ण की कृपा है उन पर, लेकिन नहीं माना और गया। चलता जा रहा था। रास्ते में देखा गंधर्वों ने कि ये पांडवों का अपमान करेगा, पांडवों का अपमान करेगा, इसलिए कौरवों को देखकर गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया और इस तरीके से उनकी कुटाई की। इस तरीके से दुर्योधन को तो पकड़ के ले गए, कर्ण भाग गया, सेना को नष्ट कर दिया। जैसे तैसे एक आध सैनिक पांडवों के पास में गया कि हमें बचाइए, ऐसे ऐसे हो गया है। तब जाकर अर्जुन आए और अर्जुन ने युद्ध किया और कौरवों को बचाया। जब उस समय कौरवों को बचा दिया तो कौरव अपनी बड़ी अपमान हानि करने लगे। अरे, हम इनका अपमान करने गए थे, आज इन्होंने हमें बचाया है, हम तो बड़े कायर हैं, क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, हमको तो इन्होंने गंधर्वों ने बंदी बना लिया था और हम तो कौरवों को पांडवों ने छुड़ाया है, ये तो हमारी बेइज्जती है, अब तो मैं मरूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, मेरी इससे ज्यादा क्या बेइज्जती हो सकी। तो आमरण अनशन करने लगा दुर्योधन, आमरण अनशन करने लगा मरने के लिए। इधर क्या होता है साथियों, ऐसा देखकर, आमरण अनशन देखकर दुर्योधन को यह निश्चय जानकर पाताल वासी भयंकर दैत्यों ने, दानवों ने, जो पूर्व काल में देवताओं के से पराजित हो चुके थे, मन ही मन में विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधन का तो प्राणांत हो जाएगा और हमारा पक्ष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कौरव हैं वो सब राक्षसों के अंश हैं, अवतार हैं। अतः अपने पास बुलाने के लिए मंत्र विद्या एवं निपुण दैत्यों को भेजना चाहिए। तो उन्होंने एक कृत्या को भेजा और कृत्या दुर्योधन को किसी भी तरीके से अभिमंत्रित करके और उठाकर 2 ही घड़ी में पाताल में जा पहुंची और राक्षसों के समक्ष दुर्योधन को प्रस्तुत कर दिया। और दानव दुर्योधन को देखकर बोले, दुर्योधन से क्या बोले, भरतवंश का भार वहन करने वाले महाराज सुयोधन, आप सदा शूरवीरों
तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं, फिर आपने यह आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया है? आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं है करना चाहिए। जो अभीष्ट कर्मों के विरुद्ध रहते हैं, इस तरीके से समझाने लगे। कहा दुर्योधन से राक्षसों ने, राजन पूर्व काल में आपको पता नहीं है, पूर्व काल में आप लोगों ने, हम लोगों ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की थी, आपने भी की थी, और हम लोगों ने आराधना करके भगवान शंकर की आपको प्राप्त किया था। आपको पता नहीं है, आपका शरीर का पूर्व भाग जो नाभि से ऊपर है वो वज्र समूह से बना हुआ है, वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्प में बनाया है, जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों को मोहित करने वाला है। इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साक्षात शंकर महेश्वर ने संगठित किया है। आप मनुष्य नहीं, दिव्य पुरुष हैं। शिव और पार्वती के वरदान से आपका शरीर नाभि से ऊपर का वज्र का बना हुआ है। आप क्यों हिम्मत हारते हैं? राजन, आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सहायता करने के लिए बहुत से वीर भूतल पर प्रकट हो चुके हैं, राक्षस आपकी सहायता करेंगे। आपको पता नहीं, हम जितने भी हैं साहब, अनेक राक्षस आपका साथ देंगे। इस तरीके से दानवों का आवेश होने पर भीष्म, द्रोण आदि अंतरात्मा पर दानवों का अधिकार हो जाएगा। आप युद्ध कीजिए। इस तरीके से सबको बताने लगे। राजन, दैत्यों के समुदाय क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हो चुके हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे और उनको परास्त कर देंगे। आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है उसे भी निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का उपाय कर लिया है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है, उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वह नरकासुर उस बैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ है और अपने पराक्रम का गर्व रखने वाला है। इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए कवच कुंडल मांग लेंगे। इसीलिए हम लोगों ने 1 लाख दैत्यों और राक्षसों को काम में लगा रखा है। सप्त संसप्तक नाम से विख्यात हैं वो। अर्जुन को मार डालेंगे। आप शोक न करें, पृथ्वी का निष्कंटक राज्य करें। दुर्धर्ष वीर नृप श्रोमणी दुर्योधन ऐसा कहकर दैत्यों तथा दानवों ने पुत्र की भांति उसे हृदय लगाया और आश्वासन देकर उसकी बुद्धि को स्थिर किया। भारत तत्पश्चात प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, आप जाइए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों की विदा करने पर कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां पहले आमरण के लिए बैठा था। किसी को पता तक नहीं चला। दुर्योधन वहां रखकर कृत्या फिर पुनः आ गई, वहीं रख दिया उसको। आ गई। कृत्या के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने सारी बातों को सपना समझा और दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्योधन के मन में संकल्प उदित हुआ कि अब मैं पांडवों को जीत लूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दुर्योधन ने यह मान लिया कि संसप्तगढ़ तथा कर्ण के शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं, उसके लिए समर्थ हैं। इस प्रकार खोटी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र के मन में पांडवों पर विजय प्राप्त करने की आशा हो गई और वह फूल के लट्टू हो गया और करने लगा। इस बार साथियों, कथा तो बहुत लंबी है, मैंने संक्षिप्त में कही है। ये टू द पॉइंट फैक्ट है, सही बातें हैं। आपको कहीं शंका है तो मुझसे बात करें। बाकी इस विषय में कहीं आपने सुना है और जो जाना है वो सब गलत है, झूठा है, उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। मुझे जीवन में नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा। सुनी बहुत सी कथाएं हैं,
चैनल पे भी, कथाओं में भी, सब जगह, लेकिन वो सुनी सुनाई कहते हैं। सब जगह यूट्यूब पर हर जगह सुनी सुनाई फेंक रहे हैं लोग, स्वयं की नहीं कहते। इसलिए साथियों, आपके समक्ष मैंने सही प्रसंग रखा, प्रमाणित प्रसंग रखा, और दिव्य ग्रंथ कॉपी को D2 48 पेज का मेरे पास में है। और इसी क्रम के साथ में साथियों, इस चैनल को बड़ा अपने स्नेह प्रेम दिया है, आशीर्वाद की वर्षा की है, कृपा की वर्षा की है। इसीलिए आगे बढ़ाते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। इसी आशा के साथ में आपका प्रेम स्नेह बरसता रहेगा। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे प्रभु जी।